हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। देखो, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे सीजीएल 2024 प्री के लिए सारे सब्जेक्ट्स के, वो अपन डिस्कस करेंगे। और ये वाली जो वीडियो होगी ये काफ़ी डिटेल्ड में है, ठीक है। और दोनों तरह के बच्चों के लिए है, जो फ्रेशर्स हैं वो भी एक बार देख लेना और जो रिपीटर्स हैं वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। पहले मैथ्स की बात करेंगे, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीएस, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीएस, फिर करंट अफेयर्स, फिर बाकी चीज़ें जो करनी है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है और इनके सोर्सेज भी मैं बता दूंगा कि कहाँ से कौन से टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस बंदे के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। देखो, अगर फ्रेशर्स हो आप, ठीक है, और अभी ऐसा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या तो ठीक है, या फिर सिलेबस कंप्लीट हो गया है बट रिवीजन का पता नहीं चल रहा कि यार रिवीजन हम कहाँ से करें, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने हैं। तो अपनी जो टॉपिक वाइज लिस्ट होती है ना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एसएससी में, जो उसका पैटर्न है, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है ऐसे केस में, ठीक है। ऐसी अगर आप रिपीटर भी हो और आपने एक बार मतलब सिलेबस कर लिया है, पीवाईक्यूज कर लिए हैं, बट अब नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस तरीके से मैं प्रायोरिटी रखूँ, और क्या क्या सोर्सेज ऐसे हो सकते हैं कि जिन टॉपिक्स में आपकी बार बार गलतियां हो रही हैं उनको एक बार कहाँ से कर लें, क्या बेस्ट सोर्स है यूट्यूब पे अवेलेबल कि ताकि वो चीज़ें सुधर पाएँ, ठीक है। तो दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स की बात करेंगे। देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है और वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या फिर ऐसे किसी भी चैप्टर में फंसा हुआ है कि यार मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ और पहले अर्थमेटिक करूंगा उसके बाद एडवांस मैथ्स करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ भाई अभी मत करना ऐसा कि अर्थमेटिक को प्रायोरिटी मत दो। फिलहाल अगर एडवांस मैथ्स जो है अपना उसको ट्राई करोगे पहले करने का तो शायद ज़्यादा बेनिफिट होगा टाइम टू बेनिफिट रेशियो में, ठीक है। क्योंकि ये जो अपने वाले चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री के, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम और डीआई। डीआई तो खैर चलो अलग चैप्टर है, ये मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़े टाइम में हो जाएगा, बट ये थोड़े लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नो और अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस और नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इनसे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे कितने आ रहे हैं, 4 और 3 7 और 3 10, 2 12 और 2 14, लगभग मतलब 12 से 14 क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से तुम्हारे कवर हो जाएंगे अगर तुम इनको अच्छे से कर लोगे एक बार, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का सिलेबस बाकी है, अब अगर तुम पहले ही 10-12 वीडियोस देखने पर लगे हुए हो, मतलब टाइम एंड वर्क की या टाइम एंड डिस्टेंस की या SICI की, तो ये एक एक चैप्टर मतलब इनसे एक एक क्वेश्चन आने वाला है बस, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि जो चैप्टर्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस, उन वाले चैप्टर्स को आप पहले कवर कर लो इन कंपैरिजन टू ये छोटे छोटे चैप्टर्स। इनको तुम बाद में कर लोगे, किसी छोटी वीडियो से भी कर लोगे। जो क्रैश कोर्स टाइप्स होंगे ना, वो एक ही वीडियो में इनके सारे टाइप्स करा देगा, टाइम एंड वर्क के सारे टाइप्स एक ही वीडियो में कोई भी टीचर करा देगा, वहां से कवर कर लेना बाद में लास्ट में। बट ज्योमेट्री और जो ट्रिग्नोमेट्री है या अलजेब्रा है, ये काफ़ी वास्ट चैप्टर्स हैं, इनको पहले अच्छे से कवर कर लो एक बार। और इसमें भी ऐसा रहता है कि अगर ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो 3 क्वेश्चंस तो मतलब ऐसे पीवाईक्यू बेस्ड ही रहते हैं मोस्टली। जो अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ है सिलेबस अच्छे से और एक बार उसके पीवाईक्यूज देखे हुए हैं तो इजीली आप निकाल लोगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी है कि वैल्यू पुटिंग पे बेस्ड होगा कुछ, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड होंगे कुछ, ठीक है, या हाइट एंड डिस्टेंस का होगा नॉर्मल सा क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर मान के चलो तुम ज्योमेट्री में 4 में से 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में भी 2 हो गए, अलजेब्रा में तो 3 कर पाओगे इजीली, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है एसएससी प्री में। तो यहाँ पे जो टाइम टू बेनिफिट रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा तुम्हारा इन कंपेरिजन टू जो तुम्हारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा ब्लॉक है अर्थमेटिक वाला, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनको पहले, अगर आप रिपीटर हो और रिवाइज करना चाह रहे हो नोट्स के थ्रू, तो पहले इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करो जो बड़े वाले हैं, ठीक है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सेम विद अगर फ्रेशर हो और आपका कोई भी सिलेबस में, क्योंकि देखा है बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने भाई क्या चल रहा है तुम्हारा कि सर अर्थमेटिक कर रहे हैं अभी और अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क पे आ गए हैं और एडवांस मैथ बिल्कुल करा ही नहीं है, अभी छोड़ ही दिया है वो। तो भाई ऐसा मत करना, एडवांस मैथ ही ज़्यादा वेटेज रखता है यहाँ पे थोड़ी सी। अगर आप डीआई भी मिला दोगे इसमें तो काफ़ी वेटेज हो जाएगी, ठीक है। और डीआई कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, रेमो सर की एक वीडियो है 6.5 घंटे की लगभग, और एक इवन कोचिंग सेंटर वाले सर की वीडियो है भूतेश सर की डीआई पे। ये दोनों वीडियोस कर लेना, इसमें लगभग सारे टॉपिक्स तुम्हारे जितने भी टाइप की डीआई पूछी जाती है, सर्कुलर, टेबुलर, हिस्टोग्राम वगैरह, वो कवर हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डीआई करने में, ठीक है, अगर फ्रेशर हो तो। ये तो बात थी मैथ्स की। अब बात करते हैं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है अपने कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये वाले अगर तुम देखोगे चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स हैं, और 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14, इनसे भी लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यही ऐसे चैप्टर्स हैं जो फंसने वाले होते हैं मोस्टली, मतलब इनमें पैटर्न्स, इनके लॉजिक जो है पकड़ में नहीं आते अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की है, या आपने सारे पैटर्न्स का एक बार नहीं देखा है, किसी भी टीचर ने अगर कर रखे हो सारे पैटर्न्स, है ना।
तो बाकी जो चैप्टर्स रह जाते हैं, ब्लड रिलेशन वगैरह, वहां से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिगर काउंटिंग से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वहां पे अगर तुम्हारी पकड़ अच्छी है और यहाँ पे बार बार तुम्हारा मतलब दिक्कत हो रही है रीजनिंग में, तो कोशिश करना है कि इन चैप्टर्स के या तो मतलब किसी अच्छे टीचर से कवर कर लो एक बार, या फिर सारे पीवाईक्यूज खुद से अगर कर पाओ तो पिनाकल वगैरह जो भी तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर की बुक होगी वहां से एक बार इन चैप्टर्स के क्वेश्चन कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। और एक बार मैं दिखा देता हूँ सोर्स भी, तो है ना, मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे देखेंगे अपन। तो सर्च करना एक बार यूट्यूब पे कि इवन कोचिंग सेंटर रीजनिंग प्लेलिस्ट, ठीक है। तो वहां पे एक ही प्लेलिस्ट आएगी 5 सालों में टीचर्स द्वारा पूछे गए टॉप क्वेश्चंस, ठीक है। इसको आप प्लेलिस्ट को खोलोगे ना तो ये कमल छावड़ा सर की प्लेलिस्ट है, जिन्होंने सारे जो टॉपिक्स हैं अपने रीजनिंग के अच्छे वाले टॉपिक्स जो हैं जो फंसते हैं, कोडिंग कोडिंग एनालॉजी सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म और सिटिंग पजल, काउंटिंग ऑफ फिगर, डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब फंसने वाले काफी क्वेश्चन इन्होंने अच्छे अच्छे पैटर्न यहाँ पे करा रखे हैं। और करोगे तो काफी काफी फायदा होने वाला है। और ऐसे ही एक अपनी प्लेलिस्ट है एंड गेम एसएससी की, मैं दिखा देता हूँ। वो भी एंड गेम एसएससी सर्च करोगे ना तो ये वाला जो चैनल है इसने भी इसी तरीके से इन चैप्टर्स की जो है बना रखी है वीडियोस। इसकी प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना एक बार, प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे सारे चैप्टर्स के अच्छे क्वेश्चन उन्होंने कंबाइन करा है, ठीक है। मैं एक बार रुकना। एनालिटिकल रीजनिंग ये वाली जो, ये तो मेंस के लिए अलग है। और जो रीजनिंग ड्राइव वाली प्लेलिस्ट है ये अपनी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही चैप्टर्स है सारे, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ओड आउट, नंबर सेट, और ये फिर अपने इसमें नीचे आ गए एनालिटिकल रीजनिंग वाली, ठीक है। तो जो जो प्री वाले जो चैप्टर्स हैं वो एक बार इन दोनों चैनल से एक बार कवर कर लेना, बेटर रहेगा। अच्छे पैटर्न्स की जल्दी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो ये था अपना रीजनिंग वाला पार्ट। नेक्स्ट है अपना इंग्लिश का। देखो इंग्लिश में क्या है कि जो ग्रामर और वोकैब का जो वेटेज है वो लगभग लगभग बराबर बराबर है प्री में। और कभी कभी पैटर्न चेंज होता है कि कभी ग्रामर थोड़ा ज्यादा कर देता है, मतलब 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, वोकैब के कभी मतलब कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा वो डिपेंड करता है उसके मूड पे जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, ठीक है। पैटर्न वो फिक्स एक रखते हैं हर एक एग्जाम में, कि मान के चलो एमटीएस में ऐसा हो गया था एक बार कि एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे ही नहीं थे। इस बार एक बार ऐसा हुआ कि पीक्यूआरएस ही नहीं आए थे प्री में, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बट बेसिकली ये वाला पैटर्न जो है ये फॉलो करती है एसएससी, ठीक है। कि ग्रामर के 9 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो कैब के 9 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और रीडिंग में एक क्लोज टेस्ट मिलेगा 5 क्वेश्चन का, और एक पीक्यूआरएस का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये 6 क्वेश्चन हो जाते हैं रीडिंग वाले, ठीक है, अगर पीक्यूआरएस भी आया हुआ है तो। अब अगर आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो और आपको लग रहा है कि यार मेरे को ना तीनों चीजों का एक बार बेस्ट सोर्स बता दो कि मैं अब से लेके प्री तक उनको कैसे कवर कर सकता हूँ, तो देखो ग्रामर में क्या है कि सर्च करना इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कंप्लीट। अगर कोई फ्रेशर है तो उसके अलग प्लेलिस्ट है, कोई रिपीटर है तो उसके लिए अलग है। एक बार मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, ये रहा अमन सर इंग्लिश का चैनल है, ठीक है। यहाँ पे प्लेलिस्ट में अगर आप आओगे तो जो इंग्लिश कंप्लीट कोर्स बाय अमन सर है 48 वीडियोस वाला, ये इस वाले कोर्स में तो ये तो है फ्रेशर्स के हिसाब से कि अगर फ्रेशर को 50 दिन में या 40-50 वीडियो में पूरा एक बार ग्रामर अच्छे से करना है तो वो यहाँ से कर सकता है। अदरवाइज अगर आप रिवीजन करना चाह रहे हो सिर्फ, तो रिवीजन बैच की अलग से वीडियोस हैं यहाँ पे जो अभी स्टार्ट हुई हैं, 8 ग्रामर की वीडियो जिसमें आ चुकी हैं अपनी, ठीक है। तो जो रिपीटर्स हैं वो रिवीजन बैच कर लेना, और जो फ्रेशर्स हैं अगर लग रहा है कि ग्रामर में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा तो भाई कोशिश करना है कंप्लीट कोर्स जो है इंग्लिश का, इसकी जितनी वीडियोस देख पाओ एक बार देख लेना, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है आपके वो पकड़ में आएंगे यहाँ से, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जिसको सिर्फ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच की, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जिसको सिर्फ मिससेलेनियस एरर्स की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारी नीड है उसके हिसाब से अपनी जो प्लेलिस्ट है उसको चूज कर लेना। और यहाँ पे देखो 120 मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल हाउस भी कराई हुई है सर ने, ठीक है। तो ये वाला चैनल काफी हेल्पफुल रहेगा ग्रामर वाले पोर्शन के लिए तो खासकर। और अगर बात आती है वोकैब वाले पोर्शन की, मेरे को वोकैब में सर ज्यादा इशू हो रहा है, तो वोकैब में ये रानी मैम का जो चैनल है यहाँ पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 11 घंटे में A to Z वोकैब की। तो इन्होंने क्या किया मैम ने कि प्लेलिस्ट में दिखा देता हूँ, A से Z तक सारे वर्ड्स को मतलब विद 4 ऑप्शंस एक्सप्लेन किया हुआ है, बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली सीरीज हमने शेड्यूल में भी कराई थी, बढ़िया है ये, अच्छी है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको साइनो एंटो में ज्यादा दिक्कत हो रही है, वीडियो से कवर करना चाह रहा है टीचर के थ्रू, तो ये वाली प्लेलिस्ट आप इसमें रेफर कर सकते हो, अच्छी प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो अपना रीडिंग वाला पार्ट है, रीडिंग वाले पार्ट के लिए चैनल देखना न्यू क्लासेस, ठीक है। अगर पीक्यूआरएस की नीड है कि पीक्यूआरएस बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं तो एक प्लेलिस्ट पीक्यूआरएस की है मैम की, जम्बल्ड पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस की, ठीक है। और एक इनकी क्लोज टेस्ट की भी जहां तक है मिल जाएगी। ये दोनों ही प्लेलिस्ट काफी काफी अच्छी हैं वीडियोस में। मतलब ऐसा होता है कि पीक्यूआरएस में भी कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स कभी कभी काम आ जाती हैं कि यहाँ पे इन्होंने वर्ब दी हुई है, इसके पहले सब्जेक्ट मिलेगा तो ये सेंटेंस जो इससे पहले आना चाहिए, ठीक है। या फिर क्लोज टेस्ट भी है, देखो क्लोज टेस्ट की प्लेलिस्ट है,
दोनों प्लेलिस्ट जो है, जो भी तुम्हें आपको इशू है, मतलब क्लोज टेस्ट में इशू है तो ये वाली देख लेना, और पीक्यूआरएस में इशू है तो पीछे वाली देख लेना। इनमें जितनी वीडियोज हैं काफ़ी हेल्पफुल है, अच्छा रिव्यू था इनका, ठीक है। वीडियोज़ का हमने पहले भी ये यूज़ किया है शेड्यूल्स में, तो बढ़िया वीडियोज़ है, फ़ायदा होगा बेसिकली, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप रिपीटर हो, ठीक है। तो ये अपना इंग्लिश का पोर्शन था। नेक्स्ट रीडिंग वाला पार्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। अब सबसे जो टेढ़ा अपना थोड़ा सा वो होता है ना सब्जेक्ट की, जीएस। जीएस में पता नहीं चलता कि यार क्या प्रायोरिटी दें, किसको नहीं दें। तो इसमें भी अगर आप पैटर्न देखोगे थोड़ा सा, तो हिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटी वाले जो 3 अपने टॉपिक्स हैं, यहाँ पे से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है एसएससी। हिस्ट्री में से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बायोलॉजी में से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और पॉलिटी में भी 2, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं अपने, ठीक है। स्ट्रेटेजी के ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 7, 8 भी आएंगे, कभी 4, 5 भी आएंगे, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। और करंट अफेयर तो बहुत ज्यादा डाइसी हो रखा है अभी, कि आप पढ़ के जाओगे रिसेंट वाला और वहां पे वो 1-2 साल पीछे का ही पूछता है। तो करंट अफेयर्स का जो टाइम टू बेनिफिट रेशियो है ना, वो भी एकदम सबसे लोएस्ट है। ये वाला पार्ट तुम जब करना, जब तुम्हारा हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी वगैरह ये अच्छे से कवर हो जाए, तब बहुत ज्यादा टाइम देने की नीड है करंट अफेयर को, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अगर अपने लेटेस्ट टाइम देखते हैं एग्जाम्स का, सिलेक्शन पोस्ट का या सीपीओ की जो आंसर की आई है, तो टीसीएस के जो फेवरेट टॉपिक्स है फिलहाल ये चल रहे हैं कि आर्टिकल्स का क्वेश्चन आ रहा है हर सेट में एक लगभग। और आर्टिकल्स में भी डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछ रहा, वो सब आर्टिकल्स पूछ रहा है कि 76 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, इस तरीके से एग्जाम्पल, मतलब अंदर जो सब पार्ट्स है ना उन पे क्वेश्चन आ रखे हैं। ऐसे ही सेंसस का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिल रहा है। म्यूजिशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स है, क्लासिकल एंड फोक डांसेस हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, फेमस पर्सनैलिटीज हैं इन फील्ड ऑफ आर्ट्स, ठीक है, कि किस किस को क्या क्या अवार्ड्स वगैरह मिले थे। और अगर आप वैसे देखोगे हिस्ट्री वगैरह में, तो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स वाला पार्ट जो है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाला पार्ट है, रिवर सिस्टम है, और इसके साथ ही तुम डैम्स वगैरह भी लगा लेना, डैम्स, लेक्स, ठीक है। ये बायोलॉजी का पार्ट है, डेफिशिएंसीज एंड डिसीज, सेल स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। और एक है स्टैटिक जीके न्यूज, मतलब अगर कहीं पे कोई पुल बना था, उस पर भी रिसेंटली कोई डेवलपमेंट हुई है, या फिर पहले कोई न्यूक्लियर प्लांट था पुराना, उसमें कोई डेवलपमेंट हुई है, तो ऐसे स्टैटिक पार्ट जो अभी न्यूज में है, वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा इसमें ऐड करना चाहोगे, अगर फिजिक्स का एक टॉपिक पूछोगे, तो फिजिक्स में जो लाइट वाला चैप्टर है, वहां से काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, यूनिट डायमेंशन पूछ रखा है ज्यादा, ठीक है। और जो केमिस्ट्री है, वहां से तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, एक कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे बार बार एसएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रही है। तो अगर किसी बच्चे का सारा ही छूटा हुआ है जीएस का, तो कोशिश करना कि ये वाला पार्ट आप पहले कवर कर लो। और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो शॉर्ट क्वेश्चन मिलता ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल या फिर सिटीजनशिप वगैरह, किस तरीके से चीजें बनी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या रहे हमारे, तो वो सारा पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट जरूर कवर करके जाना, अगर जीएस में थोड़ा सा भी अच्छा होल्ड अपना रखना है तो, ठीक है। करंट अफेयर का जैसे मैंने बताया, देखो बहुत ज्यादा करने की नीड नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास टाइम है, जिसको लग रहा है कि मेरा बाकी का पार्ट जो है जीएस का या बाकी सब्जेक्ट्स का कवर हो चुका है, तो एक बार टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर लेना, इंडो ऑगस्ट चैनल पे मिल जाएंगे। अवार्ड्स एंड प्राइजेस के, अपॉइंटमेंट्स के, दोनों अपॉइंटमेंट्स नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, कि कौन कौन लोग क्या क्या नियुक्त हुए हैं ना अभी लेटेस्ट, और स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स जो हैं अपने, और लेटेस्ट जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो वाला पार्ट। तो ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, मतलब 80% सीए यहाँ से कवर हो जाता है अपना, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह जोड़ लोगे तो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, रैंक इन इंडेक्सेस वगैरह। बट ये वाले 4 जो हैं ये एकदम हॉट टॉपिक्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही हैं। और अगर महीने के वाइज तुम्हें करना है, मंथ वाइज, तो बेस्ट 100 वन लाइनर्स की एक पीडीएफ आएगी द पंडित टेलीग्राम चैनल पे ही, वो बनवा चुका हूँ मैं जनवरी फरवरी वगैरह की। मैं धीरे धीरे उसको पोस्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये वाली जो वन लाइनर की जो पीडीएफ है, इसमें एक महीने के 100 बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में, एकदम रट्टाफिकेशन, कि भाई बस रट लो, अगर यहाँ से आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर भाई सबका वो छूटने वाली चीज है, कि ठीक है बहुत ज्यादा अपन कवर नहीं कर सकते करंट अफेयर में ना, बहुत वास्ट फील्ड है इसका। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें डेली करनी ही करनी है अगर आप तैयारी कर रहे हो सीजीएल की, तो जैसे कि कैलकुलेशन क्विज़ की प्रैक्टिस, ठीक है। द पंडित्स ऐप खोलोगे, वहाँ पे फ्री मटेरियल में जाओगे अगर, तो 60 कैलकुलेशन क्विज़ पड़ी हैं, वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और न्यू वाली भी इन मेकिंग है अभी अपनी, ये भी लगभग 40 क्विज़ प्री के पहले अपन जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि प्रोवाइड करा देंगे, अभी बनना स्टार्ट हो गया है। और रीडिंग में इंग्लिश, जो इंग्लिश रीडिंग वाला पार्ट है अपना, उसमें इंग्लिश माध्यम का डेली एक आर्टिकल हम लोग शेड्यूल में भी इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज आप खुद से ही पढ़ सकते हो, या फिर कोई अगर आपके पास में न्यूज़पेपर आता है घर पे, वहाँ से कोई भी आर्टिकल, जो भी आपका मतलब फेवरेट फील्ड है, स्पोर्ट्स का, सिनेमा का, पॉलिटिक्स का, कोई भी फेवरेट चीज़ है, तो वहाँ से आप एक आर्टिकल डेली का उसको रीड करो जरूर, बहुत ज़्यादा फायदा होता है रीडिंग करने से डेली। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है मैथ्स रीजनिंग का, उन्होंने एक बार पीवाईक्यूज भी लगा लिए हैं बुक्स से, और सिर्फ उनको स्पीड का इशू हो रहा है कि मेरे को स्पीड नहीं आ रही, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, तो जो मैथ्स और रीजनिंग की सेक्शनल शिफ्ट्स पड़ी हुई हैं टेक्स्ट बुक पे, लगभग 1200 प्लस हो गई हैं, तो वो वहाँ से डेली 2 शिफ्ट्स अटेम्प्ट करो, उनसे काफ़ी ज़्यादा स्पीड में फ़ायदा होगा आपका।
ठीक है, ये हम डेली ये भी शेड्यूल में मतलब मोस्टली इनमें से सारी चीजें ऐसे ही अपन ने शेड्यूल वो बनाया हुआ है जो भी चल रहा है। 90 डेज की सीरीज चल रही है लगभग, उसमें 35 डेज अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमने वैसे ही स्टार्ट किया है। वो शेड्यूल भी देखोगे ना कि सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जो बड़े वाले टाइप टॉपिक्स हैं वो उठाए हुए हैं वहाँ पर रिवीजन के लिए भी। ठीक है, और एक चीज की अगर आप रिपीटर हो तो भाई मॉक टेस्ट डेली ही देना। अब मतलब स्किप मत करना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लगभग 2 महीने एग्जाम में है अपने, तो कोशिश करो 50-60 मॉक टेस्ट एकदम अच्छे से लगा के चले जाओ एग्जाम से पहले पहले, आज की डेट से। ठीक है, 50 टेस्ट तो तुम्हारे अब से 2 महीने में हो जाने चाहिए अच्छे से। और अगर फ्रेशर हो तो थोड़ा इनका आधा कर सकते हो कि अभी वीक में एटलीस्ट 3 मॉक्स तो दे ही दो। ठीक है, अगर फ्रेशर भी हो और सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो एटलीस्ट 3 मॉक्स वीक में दे देना। अगर ऐसा है कि कौन से वाले देने हैं, तो भाई अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट अगर अच्छे से अभी ये मान के चलो कॉन्फिडेंस नहीं है सिलेबस में, और नंबर तुम्हारे मॉक्स मारे 100-120, तो कोशिश करो कि पीवाईक्यू के सेट्स ज्यादा लगाओ, जो डायरेक्ट पेपर्स आए हुए हैं सीजीएल 23 के, सीजीएल 22 के। ठीक है, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा से हमारा पीवाईक्यूज में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के पेड मॉक्स लगाओ, और अगर वहाँ पे भी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो जो अपने जो प्रोमॉक्स वाले मॉक्स हैं वो अच्छे लेवल के हैं काफी। यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक में 140 आ रहा होगा तो यहाँ पे डाउन हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो जो प्रोमॉक्स वाले सेट्स हैं ये हैं तो देखो सभी के लिए, फ्रेशर भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ना बच्चे ना नंबर से ना अपना मतलब जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मेरे 100 नंबर नहीं आ रहे तो मेरी तो तैयारी खराब है, तो उस वजह से थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर थोड़ा अच्छा मॉक टेस्ट उनको मिल जाए, है ना। बट जो रिपीटर्स हैं जिनका ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है, पीवाईक्यूज हो चुका है, उनके लिए बेस्ट चीज़ है प्रोमॉक्स लगाना अपने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब चीज़ें थी मोटी मोटी, और इस वीडियो की शायद जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैंने ना ऐसा देखा कि टेलीग्राम पे मेरे को बार बार इस तरीके के मैसेजेस कुछ बच्चे कर रहे थे, क्योंकि अभी ना फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं अपने 2024 वाले एग्जाम्स में। मोस्टली जो परसेंटेज है वो फ्रेशर्स का है, रिपीटर्स का नहीं है उतना जितना पहले हुआ करता था। रीजन बिंग की बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है 2023 और 24 वाले पेपर में, और 2022-23 में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज वगैरह थी कि मोस्टली जो रिपीटर्स वगैरह थे वो निकल चुके हैं एग्जाम दे दे के, जॉब ले लेके अपनी। जिनको अच्छी जॉब नहीं मिली या फिर अच्छा पोस्ट नहीं मिला वही अब 2024 में वापस आने वाले हैं। फ्रेशर्स की परसेंटेज ज़्यादा है, और फ्रेशर्स में ये दिक्कत रहती है कि सिलेबस नहीं हुआ है भैया हमारा, भी 2 महीने रह गए, सिलेबस नहीं हुआ है, क्या करें कैसे करें, क्या प्रायोरिटी रखें। ठीक है, उस चीज़ के लिए वीडियो थी कि जिस तरीके से हमारा जो एसएससी पूछता है पैटर्न में इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि भाई सबसे पहले इंक्रीजिंग वाला जो मतलब सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है टॉपिक उसको हम पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर वगैरह कर देना अगर अच्छी लगे तो बाकी सबके साथ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।